पर मंथ एसआईपी करते हैं आने वाले 10 साल के लिए, आपका सर्विस 10 साल ही बचा हुआ है, 10 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो 10 साल करते हैं और 12% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करें तो टोटल पैसा 10 साल में आप जमा करेंगे 60 लाख रुपया और मैच्योरिटी वैल्यू 10 साल के बाद बनता है 1 करोड़ 16 लाख रुपया। यही अगर रिटर्न मैं 13% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो पैसा बनता है 1 करोड़ 23 लाख रुपया। 14% के रेट से बनता है 1 करोड़ 31 लाख रुपया और 15% के रेट से बनता है 1 करोड़ 39 लाख रुपया। लेकिन मैं 13% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 1 करोड़ 23 लाख रुपया बनता है। 10 साल के बाद 50,000 रुपया के एसआईपी से आपका एक्यूमुलेट हो जाता है 13% के रेट से 1 करोड़ 23 लाख रुपया। अब वन टाइम को टच करते हैं। वन टाइम को टच करने के बाद यहाँ पे 1 करोड़ 23 लाख रुपया लिखते हैं। 1 करोड़ 23 लाख, 1 2 3 4 5, 1 करोड़ 23 लाख और इस पैसे को आने वाले 5 साल तक यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर से 13% का रिटर्न कैलकुलेट करें तो पैसा बनता है 2 करोड़ 26 लाख रुपया। मतलब 10 साल आपने 50,000 का एसआईपी चलाया, आपका रिटायरमेंट 10 साल ही है, तो 10 साल एसआईपी चलाया, उस पैसे को जो एसआईपी से बनाया 1 करोड़ 23 लाख उसको वहीं पे छोड़ दिया आने वाले 5 साल के लिए, रिटायरमेंट के बाद 5 साल वहीं पे छोड़ दिया। फिर से 13% का रिटर्न पोर्टफोलियो डिलीवर करे तो 10 साल और 5 साल 15 साल हो गया, ओवरऑल आपका टाइम लॉन्ग टर्म हो गया। उस 15 साल के बाद आपका पैसा बन जाता है 2 करोड़ 26 लाख रुपया। फिर अब पेंशन पे आते हैं और 2 करोड़ 26 लाख रुपया यहाँ पे लिख देते हैं, 2 करोड़ 26 लाख, 1 2 3 4 5। इससे अब हम पेंशन लेते हैं 1.5 लाख रुपया पर मंथ और ऐसा 15 साल तक लें और मात्र 11% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो टोटल विड्रॉ करेंगे 2 करोड़ 70 लाख और पैसा बाद में बैलेंस वर्थ भी बचेगा 4 करोड़ 79 लाख रुपया। यदि हम 20 साल तक पेंशन लेते रहें, रिटायरमेंट के बाद 5 साल रुकने के बाद 20 साल तक पेंशन लेते रहें तो टोटल विड्रॉ करेंगे 3 करोड़ 60 लाख रुपया और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 7 करोड़ रुपया। और यदि हम 25 साल के लिए कैलकुलेट करें, 11% के रेट से पेंशन फंड डिलीवर करें, जो मैं 5 फंड एचडब्ल्यूपी करके आपको दूंगा, वो लंबे समय में 11% का रिटर्न डिलीवर करे तो 25 साल के लिए आप विड्रॉ करेंगे 4 करोड़ 50 लाख रुपया और बाद में बैलेंस बचेगा 11 करोड़ रुपया। और मैं ये मानता हूं कि जब हम ऊपर चले जाएंगे ये 11 करोड़ रुपया 2 नॉमिनी में हम बराबर बराबर ट्रांसफर कर देंगे। मतलब सिंपल है कि आपने एसआईपी से जो पैसा बनाया उसको 5 साल छोड़ दिया, उसके बाद वो पैसा 2 करोड़ 26 लाख रुपया हो गया। उस 2 करोड़ 26 लाख को वहीं पे रहने दिया और वहां से 1.5 लाख रुपया पर मंथ पेंशन ले लिया 25 साल के लिए, तो आपके पास टोटल पेंशन आप विड्रॉ करेंगे 4.5 करोड़ रुपया और बाद में बैलेंस वर्थ बचता है 11 करोड़ रुपया। मैं आपको इसमें सिंपली समझाऊं तो आज आपने 50,000 रुपया पर मंथ जो जमा करना शुरू किया, 15 साल के बाद आप 1.5 लाख रुपया पर मंथ पेंशन लेंगे जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे, और जब नहीं रहेंगे आप अपने नॉमिनी को 11 करोड़ रुपया ट्रांसफर करके जाएंगे। आपको